है स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है ना टेंसेस के बाद किसके करेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच की। अब इसको यहाँ से क्लियर करते हैं हम। रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसके दो पार्ट होते हैं हमारे। फर्स्ट पार्ट होता है इसका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं और नरेशन भी। अब देखो भाई, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ही सैड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब जो सेड टू वाला पोर्शन होता है ना, सेड वाला, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इनवर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है ना, उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ये कोमा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इनवर्टेड कोमा। जो नरेशन है ना, वो एक मेथड के ऊपर चलती है जिसका नाम है SON 1 2 3। इनका मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो पहले इसी की टेबल कर लेते हैं हम। यहाँ पर लिख दो सब्जेक्टिव, यहाँ लिख दो पॉजेसिव और यहाँ लिख दो ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है, आई, तो आई का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, माई। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी। ऐसे ही वी, आवर, अस, यू, यूअर, यू। तो ये तो हमारा क्या हो गया सारा फर्स्ट पर्सन, और ये हमारा क्या हो गया सेकंड पर्सन। उसके बाद ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम और एनी नेम। तो ये जो हमारा पोर्शन है ना, वो सारा किस में आ गया, थर्ड पर्सन के अंदर। अब इसको ना अलग अलग भी कर सकते हैं वैसे। अब यहाँ पर है ना, ऐसे लिख दो 1 2 3। ये 3 पर्सन नहीं लिखे मैंने, फॉर्म लिखी इनकी रूप। फॉर्म का मतलब जैसे देखो, आई फर्स्ट फॉर्म, माई सेकंड और मी थर्ड। अब पहले इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ चेंज कैसे करते हैं इसको। अगर सेंटेंस हमारा सिंपल है तो ध्यान रखो इसको। तो क्या करोगे, सेड को सेड में बदलेंगे और कंजक्शन लगाएंगे दैट। सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट। से को से में रखेंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट। से टू को टेल में कंजक्शन लगाएंगे दैट। सेज को सेज में कंजक्शन लगाएंगे दैट। सेज टू को टेल्ज में कंजक्शन लगाएंगे दैट। विल से को विल से में रखेंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट। विल से टू को विल टेल में चेंज करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट। ये जो मेथड लिखा ना सारा वो अफर्मेटिव सेंटेंस का है।
किसका, सारा का सारा अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का मेथड है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंसेस, अगर इनको ना टेंस के अकॉर्डिंग तो याद रखे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बोलते हैं अगर बाई चांस अगर टेंस का नाम याद नहीं है तो भी एक तरीका और हमारे पास याद रखने का। मान लीजिए सेंटेंस के अंदर है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, या फिर डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको चेंज करोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर। ध्यान रखना इस बात का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस हो, या फिर डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो क्या करोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर सेंटेंस में हो डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो किस में चेंज करोगे इसको, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया होगा। अगर ओनली डू डज आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करने, और डू नॉट डज नॉट है तो फिर क्या करोगे, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज होएगा। ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकंड में क्या करोगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज कर दिया हमने, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया है। उसके बाद अगर सेंटेंस में मिलता हमको इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक ध्यान रखना इस बात का। देखो यहाँ पर मैं टेंस के अकॉर्डिंग लिखा, मैंने ऊपर लिखा अकॉर्डिंग टू टेंसेस। मोस्टली है ना ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसे चेंज होता है ना, चेंज किसको करते हैं हम, जैसे इज एम आर, यहाँ पर ऊपर लिखा है ना मैंने यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर मैंने वर्ब का मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर क्या है टेंसेस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये ध्यान रखना इस बात का। यानी इज एम आर को किस में चेंज करोगे, वॉज वर्ब के अंदर। अगर टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो अब भी लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज कर दिया हमने, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। उसके बाद में क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या मिलेगा, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद अगला रूल क्या हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या मिलता है हमको, हैज़ हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो चेंज करेंगे इसको, हैड प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा कंप्लीट हो गया हमारा, प्रेजेंट का। अब आ जाओ पास्ट के अंदर, तो पास्ट में क्या मिलेगा हमको, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर क्या मिलेगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने रिमाइंड कराया था कि टेंस के अकॉर्डिंग चले ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अकेला ऐसा टेंस है जहाँ पर क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, और पास्ट इंडेफिनिट ऐसा है जहाँ पर क्या मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसी भी टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। और जब नेगेटिव इंडेफिनिट आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डू और डज का प्रयोग करते थे, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो क्या मिलेगा उसके अंदर हमको, वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चेंज करेंगे इसको, कौन सा टेंस है ये, पास्ट कॉन्टिन्यूस, किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर, तो क्या मिलेगा हमको, हैड प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ तक कौन सा कंप्लीट हो हमारा, प्रेजेंट। अब कौन सा कंप्लीट हो गया, पास्ट। फ्यूचर का कोई रूल नहीं है। अब वहाँ पर एक याद रखना हमने आसान सा, कैसे, जैसे सेंटेंस के अंदर ऐसा रूल होता है, सेल को शुड, विल को वुड, कैन को कुड, लेकिन हमको माइंड में क्या रखना है, अगर सेंटेंस में आता है ना शेल और विल, शेल और विल, तो दोनों को किस में चेंज करोगे,
वुड के अंदर चेंज करोगे। ध्यान रखना इस बात का, शेल शुड विल वुड ऐसे लिखा होता है, लेकिन पेपर में आएगा ना तब क्या करोगे, शेल और विल को किस में चेंज करोगे, वुड के अंदर चेंज करोगे। उसके बाद कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट को किस में करोगे, मस्ट के अंदर ही चेंज कर देना इसको। अब नेक्स्ट पार्ट बताते हैं। अब देखो सेट टू किस में चेंज करेंगे हम, टोल्ड के अंदर। तो क्या हो गया हमारा, ही टोल्ड मी। सेट टू किस में चेंज किया हमने, टोल्ड के अंदर। ही टोल्ड मी सेंटेंस कैसा हमारा, अफर्मेटिव, तो क्या लगाओगे, दैट। अब देखो भाई, यू कौन सा पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा हमारा, आप देखो ये हमारा सेकंड पर्सन, और कौन सा केस है ये, सब्जेक्टिव। तो इसी लाइन में ना टेबल को ध्यान रखना, अगर टेबल से गड़बड़ होगी तो सेंटेंस में हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो यू क्या हमारा सब्जेक्टिव है, यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्टिव। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं हम, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो ये सेट टू से पहले वाला ये तो होता हमारा सब्जेक्ट, और सेट टू के बाद वाला हमारा ऑब्जेक्ट। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मी। अब इसी लाइन में देखो भैया, तो मी कहाँ है अपना, ये रहा। अब देखो मी क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव, और यू क्या हमारा, सब्जेक्टिव। तो इसका सब्जेक्टिव क्या आ जाएगा हमारा, आई। उसके बाद अभी मैंने बताया था कि टेंस के अकॉर्डिंग चल रही है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में बदलते हैं हम, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है, इज एम आर तो है लेकिन क्या नहीं है, वर्ब नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, हमने सिर्फ किसको चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को। तो क्या करोगे, इज एम आर को वॉज वर्ब के अंदर चेंज करोगे। अब आई क्या हमारा सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वॉज। उसके बाद देखो अब माई। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है, माई फर्स्ट। फर्स्ट को किसके अकॉर्डिंग बदलोगे, सब्जेक्ट। अब माई कौन सा है, पॉजिटिव केस है, तो माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, ही। कहाँ है, ही। और माई कौन सा हमारा, पॉजिटिव है, तो ही का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो क्या हो गया, आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। पॉजिटिव की एक खास बात और होती है, वो कभी सिंगल नहीं आता। को यहाँ पर माई बेस्ट, हिज बेस्ट, हर बेस्ट, देयर बेस्ट, आवर बेस्ट, ये ध्यान रखना है इस बात का। तो दोबारा रिमाइंड कराता हूँ एक बार, देखो सेट को किस में चेंज किया हमने, टोल्ड के अंदर। तो क्या हमने किया, ही टोल्ड मी, सिंपल सेंटेंस था, कंजक्शन लगाई हमने दैट। यू सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मी। सेकंड पर्सन ये था यू, और मी क्या था हमारा, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका सब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, आई। इज एमर को क्या किया हमने, वॉज वर्ब के अंदर। तो आई हमारा सिंगुलर था, क्या लगाया हमने, वॉज। अब माई देखो, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। केस कौन सा है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, ही। तो ही का पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा, हिज बेस्ट फ्रेंड। आगे होगा समझ में बेसिक। अब देखो भाई, इसी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसी को हम। जब ना नरेशन की स्टार्टिंग की थी ना, तो पहले ना टीचर बताते थे कि भाई ऐसे सेंटेंस आते पेपर के अंदर, इसमें हमने सिर्फ दैट डेट को लगाना होता है। अब उनकी बात करते हैं, वो सेंटेंस है कौन से जिसमें सिर्फ दैट का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट रूल्स की बात करते हैं हम। एक तो होता है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ। एक होता है हमारा साइंटिफिक ट्रूथ। साइंटिफिक ट्रूथ। एक होती है हमारी प्रेजेंट हैबिट्स। अब दो रूल हो रहे हैं। एक रूल है इसके अंदर हिस्टोरिकल इवेंट्स, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस
में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। अब देखो, एक है यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा साइंटिफिक ट्रूथ, तीसरा प्रेजेंट हैबिट्स, चौथा हिस्टोरिकल इवेंट्स, और पांचवा क्या हो गया, रिपोर्टेबल किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अंदर। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं। ही सैड कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू टू एंड टू मेक फोर। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं। यहाँ पर क्या टू एंड टू मेक फोर, यहाँ पर है ना वर्ब मेक्स भी भर देते हैं और मेक भी भर देते हैं। तो जो बोर्ड है ना पियानी बोर्ड, वो तो क्या करता है, मेक और मेक्स दोनों को सही करता है। लेकिन जब कंप्यूटर एग्जाम में जाएंगे ना तो हमारी मेक तो करेक्ट है और मेक्स इनकरेक्ट हो जाएगी। अब देखो भाई, तो क्या लिखा, ही सैड कोमा एंड कोमा शुरू टू एंड टू मेक फोर। उसने कहा 2 और 2 4 होते हैं। तो कौन सा ट्रूथ हो गया हमारा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है। और यूनिवर्सल ट्रूथ को क्या नहीं करेंगे हम, चेंज नहीं करेंगे। तो क्या लिखोगे कि ही सैड दैट टू एंड टू मेक फोर। उसके बाद साइंटिफिक ट्रूथ की बात करते हैं। जैसे हमने लिख दिया, द टीचर सैड कोमा एंड कोमा शुरू द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। टीचर ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये बात किसने बताई हमको, साइंस ने। तो कौन सा ट्रूथ हो गया हमारा, ये साइंटिफिक ट्रूथ हो गया है। तो क्या करोगे इसको भी, द टीचर सैड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। उसके बाद में प्रेजेंट हैबिट्स, जैसे सेंटेंस लिख दिया मैंने कि मोहन सैड कोमा एंड कोमा शुरू आई टेक टी डेली। हमारी हैबिट कब बनती है, जो काम रूटीन में करते हैं हम। तो आया यहाँ पर क्या है, डेली। तो क्या लिखोगे, मोहन सैड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो मोहन का क्या हो जाएगा, ही। अगर यहाँ पर सीता होता तो क्या कर देते हैं हम, सी। तो क्या ही। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक्स। अब टेक्स क्यों है, मैंने कहा प्रेजेंट हैबिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई के साथ तो क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, और ही की थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। तो क्या हो जाएगा, ही टेक्स टी डेली। अगला देखो एग्जांपल, ही सैड कोमा एंड कोमा शुरू इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अगर रूल के अकॉर्डिंग चले ना तो ये भी चेंज हो जाएगा। ऐसे तो क्या बना देंगे हम इसको, ही सैड दैट इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1947। लेकिन मैंने क्या लिखा है वहाँ पर, एक यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये नया रूल आया है, अब इसको हम क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका भी, ही सैड दैट इंडिया गॉट
फ्रीडम इन 1947। उसके बाद देखो एक एग्जांपल लिख दिया मैंने कि राम सेज टू मी, कोमा इन कोमा शुरू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये कौन सा रूल है? अभी मैंने क्या लिखा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हमारी ये है, किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अंदर। अब देखो क्या है इसके अंदर, सेज, तो एस या ई एस और फर्स्ट फॉर्म तो कहाँ आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो क्या करोगे अब इसको, राम टेल्स मी दैट। अब देखो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा मी, तो मी का फर्स्ट क्या बन जाएगा हमारा आई। अब वोज नहीं करना है यहाँ पर, क्यों नहीं करना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के अंदर हो ना, सिर्फ क्या करेंगे हम, प्रोनाउन को चेंज करेंगे, टेंस की चेंजिंग नहीं करेंगे। तो आई के साथ में अब क्या लगता है, एम। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कौन सा केस है, पॉजिटिव, आई माई, तो राम क्या फर्स्ट क्या हो गया ही, और सेकंड क्या हो जाएगा हिज, आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। अब नेक्स्ट एक सेंटेंस लिख दिया मैं, जैसे द करो विल से, कोमा एंड कोमा शुरू, आई कैन नॉट सिंग सो वेल। आप देखिए शैल विल कौन से टेंस में आता है, फ्यूचर टेंस के अंदर आता है। तो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर हो, तो क्या नहीं करते हम, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। तो क्या लिखोगे इसको, द करो विल से दैट। अब देखो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा द करो, करो का जेंडर क्या होता है, ही करो सी करो, तो यहाँ पर ही भी लिख सकते हैं और इट भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। उसके बाद में सेम हो जाएगा, कैन नॉट सिंग सो वेल। ये ना रिपोर्टेड स्पीच का आज मैंने बेसिक करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अगले पार्ट की।